Hi, I'm Anand K. Singh and I'm associated with Mahamaya Institute of Excellence, जहाँ पे कि मैं कोच करता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो जॉब रेडीनेस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं एंड आई गाइड देम अबाउट देयर करियर की लाइक लॉन्ग टर्म में करियर को सक्सेसफुल कैसे बनाएं. So today is day 6 of mastering interview and today we will learn कि एक कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप पार्टिकुलरली किसी रोल के लिए जाते हो, राइट? सो उस रोल को कैसे समझें, ओके, एंड वो रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे अलाइंड होती है. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है. एक इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो उसे पता होता है कि कंपनी की किस प्रॉब्लम के लिए वो हायर कर रहा है, ओके. सेकेंडली वो देख रहा होता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो या आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं है, ओके. एंड आपका माइंडसेट कंपनी के कल्चर एंड गोल्स से कैसे मैच करता है, ओके. So this is objective of today. We will learn about all this, okay? And देखिए, आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एक जो रोल होता है कंपनी के अंदर, ठीक है, उसका रियल काम क्या है, ठीक है. दैट मीन्स की एक पोजीशन जो होती है उसका रियल रोल क्या है उस कंपनी के अंदर, ओके. इंटरव्यूअर देखता है कि आपने कहीं सिर्फ जीडी तो नहीं रख ली है, ओके, या वाकई में आप उस रोल के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, ओके. वो देखता है कि आप फर्स्ट 90 डेज में यानी 3 महीने या 6 महीने के अंदर आप कंपनी को क्या दे सकते हो, राइट. एंड वो ये भी देखता है, एचआर ये भी देखता है कि आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है उनकी, जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए आप कितना तैयार हो, ओके. सो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो मैंने देखा है इंटरव्यू के अंदर कैंडिडेट्स करते हैं कि वो लिटरली उनका टोन होता है लाइक आई कैन डू एनीथिंग, व्हाट विल वर्क यू विल गिव, आई विल डू दैट, ओके, आई विल लर्न आफ्टर ज्वाइनिंग. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, एक कंपनी और एक इंस्टीट्यूट में बेसिक डिफरेंस होता है. इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है, कंपनी में आपको काम करना होता है. जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एक इंटरव्यू के अंदर क्या क्या होता है. अब आपको कंपनी थोड़ी बतानी जाएगी कि एक इंटरव्यू के अंदर क्या होता है. इवन आई एम एचआर विद कंपनी, ओके, आई एम एसोसिएटेड एज हेड ऑफ एचआर विद अ फ्यू कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स, ओके. तो अब मान लो कि मैं हॉस्पिटल में एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ी ये बताने चाहूंगा कि आपने ये गलतियां की है इंटरव्यू के अंदर, सो नेक्स्ट टाइम आप इसको प्रिपेयर करके आओ. सो दैट्स नॉट माय वर्क. माय वर्क इज सिंपली कि मेरे को इंटरव्यू लेने हैं, ओके, एंड जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको फिल्टर आउट करके सेलेक्ट कर लेना है, ओके. हाँ, कोचिंग में मैं जब आपका एवेल्युएट कर रहा हूँ तो आपका इंटरव्यू लेता हूँ, आपको एवेल्युएट करता हूँ, तो फिर मैं आपको फीडबैक देता हूँ, ओके. सो दिस इज द डिफरेंस. सेम विथ ऑल द कंपनीज. वहां पे कोई एचआर आपको फीडबैक देगा नहीं या किसी मैनेजर ने आपका इंटरव्यू लिया तो वो देगा नहीं. तो आप क्लियर रखिए, जैसे ही आप बोलते हो आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है, मैं या कोई भी अगर एचआर होता है तो उसे यही लगता है यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट. आप किसी एक चीज के मास्टर हो सकते हो, ठीक है. तो एक जो होता था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ठीक है, तो वो कैंडिडेट चाहिए होते हैं बट बहुत रेयरली चाहिए होते हैं. अब मास्टर चाहिए होते हैं हर फील्ड के. जैसे अगर आप सोशल मीडिया का मास्टर हो तभी आप हायर होगे. आपको मैं सोशल मीडिया भी जानता हूँ, मैं जो है सो ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर लूंगा सर, मैं जो है B2B भी कर लूंगा, B2C भी कर लूंगा. नॉट पॉसिबल. आप क्लियर कट मैसेज दे रहे हो कि आप बहुत नीडी हो, इसलिए आप कह रहे हो कि आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है. तो जॉब आपके नीड के हिसाब से नहीं मिलती, कंपनी के हिसाब से हायर होती है, कंपनी के नीड के हिसाब से. तो अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो कहने का इन चीजों कहने का कोई फायदा नहीं होता वहां पे कि मुझे बहुत जरूरत है सर, आप जो कह रहे हो कर लोगे एंड ऑल.
ओके, या आप जो काम दोगे सर मैं कर लूंगा। सो डोंट बी अ बेगर, ओके, क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं, मैं खुद भी या कोई भी एचआर जो वहाँ बैठा हुआ है वो प्रोफेशनल होता है, ठीक है। अगर उसे आप पे दया आएगी भी तो भी वो हायर नहीं करेगा अगर आप कंपनी के लिए फिट नहीं हो तो, ठीक है। और अगर आप कंपनी के लिए फिट हो तो फिर आपको बेगर बनने की जरूरत ही नहीं है वहां पे, ओके। एंड दिस लाइन आई विल लर्न आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। अगेन, a company and organization is not an institute where you will learn, there you have to perform, ठीक है। क्योंकि जब तक अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हो ये सोच करके, या बहुत बार कॉल्स आ जाती है हमारे पास भी कि आप हायर कर लो, बट वेरी क्लियरली जो भी जिसने भी आज तक आंसर किया है कि ठीक है यार आप हायर कर लो, मैं जो है सो ज्वाइन करने के बाद सीख लूंगा, नहीं सीख पाया है। बिकॉज ना आपके मैनेजर के पास उतना टाइम होता है, ना आपके कलीग के पास उतना टाइम होता है कि आपको सिखाए बैठ करके, ओके। सो यू हैव टू फ्रेम योर आंसर स्मार्टली, ओके। कि आप समझो पहले कि रोल क्या है, ठीक है। जैसे एक रोल है हॉस्पिटल के अंदर, मान लिया कि एक नर्स का रोल है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि नर्स का रोल क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि नर्स के डे टू डे वर्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि जिसके कि आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे कि हाँ आप जो ये डे टू डे वर्क में प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। और आपको आउटकम दिखाना पड़ेगा कि हाँ पिछले जॉब में अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपने जो है सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लाइक आप नर्स हो, आप कह रहे हो कि सर मेरे जो पेशेंट थे जो मेरे जिनको मैं टेक केयर कर रहा था या कर रही थी, सो उनमें इन्फेक्शन वॉज लेस देन 1%। तो ये क्या है कि हाँ आप अपने काम में सिंसियर हो कि इन्फेक्शन जो है सो 1% के नीचे रहा, ओके। सेम वेज अलग अलग जॉब में, सॉरी, जैसे अगर सेल्स का जॉब है तो आप वहां पे कह सकते हो कि सर व्हेन आई ज्वाइन द कंपनी द सेल वाज लाइक 4 crore in a month when I joined first month, so I increased sale by approx 2%, तो वो 4 करोड़ 20 लाख हो गया सर। एंड देन आई ग्रेजुअली अपग्रेडेड इट एंड विद इन 3 years हमने सेल को बढ़ा करके सर 4 करोड़ से 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ जो भी फिगर है, एक्चुअल फिगर है वो आप बता सकते हो वहां पे। सो हाउ दिस इज आंसर इज फ्रेम्ड, लाइक आपने रोल बता दिया, प्रॉब्लम क्या थी वहां पे वो बता दिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वो बता देना है, और आपको आउटकम बता देना है कि दिस वाज द आउटकम, ओके। एंड आप एक चीज और समझिए कि ये तो रोल की बात हो गई, आपका कल्चरल अलाइनमेंट भी कंपनी के साथ बहुत ही जरूरी होता है, ओके। देखिए ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक विजन होता है, ठीक है, जिसके लिए कि सारे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आ, जो कि क्लियर करता है कि कंपनी को कहाँ जाना है, ओके। फिर एक कल्चर होता है कंपनी का कि काम वहां का काम का तरीका जो कि कल्चर होता है वहां का, ओके। फिर कुछ वैल्यूज होते हैं जो कि आपको जैसे जो टाटा ग्रुप में होता है वो टीसीओसी कहते हैं, टाटा कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो वो वैल्यूज सेट कर किए हुए होते हैं, ओके। सो आपको वो ख्याल रखना होता है, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का कल्चर कैसा है, ओके। आप इंटरव्यू देने से पहले आप उस बारे में रिसर्च कर लो, इस बारे में कंपनी के वैल्यूज क्या हैं, ओके। सो आई वाज एसोसिएटेड विद टाटा ग्रुप, ओके। मैं टाटा रिटेल के क्रोम चेन के साथ, जो रिटेल चेन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके साथ एसोसिएटेड। तो वहां पे भी हमने इंटरव्यू लेने के दरमियान जो है सो हमें ये चेक करना होता था कि हमारे वैल्यूज में ये बंदा फिट होता है या नहीं होता है। अगर हमें लगता है कि हाँ इसका इंटीग्रिटी का इशू है या इसके वैल्यूज जो है सो दे आर नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन वैल्यू पार्ट, तो फिर हम रिजेक्ट करते हैं, ओके। सेम विथ अदर कंपनी जहाँ पे मैंने काम किया है, वहां पे भी वहां के कल्चर में अगर फिट नहीं होने वाला बंदा होता है तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, भले वो बहुत अच्छा बंदा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बंदा बहुत एक्सलेंट होता है लेकिन वो कल्चर के अंदर बिल्कुल ही मिसफिट होता है, उस केस में भी हम सिलेक्शन नहीं करते उस बंदे का, ठीक है। रीजन बिंग, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब मैं लास्ट कंपनी में था, सो आई वाज बेसिकली टेकिंग इंटरव्यू ऑफ अकाउंट्स मैनेजर, ओके।
बहुत सारे बंदे वहां पे इंटरव्यू के लिए आए, बट जो हमारी कंपनी के का कल्चर था उसमें फिट नहीं हो रहा था कोई भी। एक कैंडिडेट पर्सनली मुझे बहुत अच्छे अच्छे लगे, बट अल्टीमेटली मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। रीजन सिर्फ इतना था कि वो जिस कंपनी से आए थे एंड जिस कंपनी में उन्होंने वर्क किया था, ठीक है, दैट वाज मोर लाइक कि जहाँ पर बहुत धीरे धीरे शांति से वो कैबिन में बैठा हुआ है बंदा, वो काम हो रहा है एंड चल रहा है। सो बेसिकली ही वाज वर्किंग विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो वहाँ पे कोई वो बहुत हाई स्पीड में वर्क नहीं होता था, या बहुत ज्यादा वो टारगेट ओरिएंटेड वर्क नहीं होता था वहाँ पे, ठीक है। वो ऑडिट कर रहे हैं, साल के लास्ट में करके साइन करके जमा होगा टाइप, इस टाइप के काम में वो एंगेज होते थे। तो हमारी कंपनी के लिए ही वॉज नॉट अ राइट फिट, बिकॉज हमें थोड़ा फास्ट पेस पे वर्क जिसने क्या वो बंदा चाहिए था, ठीक है। सो ऑल्दो ही हैव एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ओके, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की नॉलेज उसकी बहुत ही जबरदस्त थी, बट हमने उनको हायर नहीं किया। सो दिस वाज द रीजन, ओके। एंड आपको वैल्यूज के साथ भी सेम है, अगर आपको एचआर को लगता है कि हाँ इसका वैल्यू हमारे वैल्यूज से मैच नहीं करता तो हायर नहीं करेगा आपको, ठीक है। आप एक चीज समझिए कि आपसे इंटरव्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, आपसे ये बात पूछेगा ही पूछेगा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अस, राइट। जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा उन्हें पता होगा, ये सवाल जरूर आया होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लिखना आएगा सवाल, ठीक है। सो एक सवाल और पूछा जाता है, ठीक है, मोस्टली एचआर पूछते हैं, ठीक है। आई थिंक शायद ही कोई एक आधा एचआर हो जो आपसे नहीं पूछेगा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 3 इयर्स, ठीक है, या 5 इयर्स। कि ये एक शॉर्ट स्पैन में देखा जाता है कि शॉर्ट स्पैन में आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। अब जब आपको खुद को प्रोजेक्ट करना नहीं आएगा तो आप कंपनी को भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। सो व्हेन यू ज्वाइन अ कंपनी यू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, ठीक है। आपका प्रोजेक्शन होना चाहिए, तो प्रोजेक्शन सही होना चाहिए। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो कि पूछे जाते हैं, लाइक हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, या कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, तो ये भी आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। फिर सवाल होता है कि वो जो अपने आप से एक एचआर सवाल करता है कि हाउ दिस पर्सन ग्रो विद अस, ठीक है, और ही विल क्रिएट अ फ्रिक्शन। बहुत बार हमें कैंडिडेट को देख के लगता है नहीं नहीं ये तो टीम ही तोड़ देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखती है, या फिर उनके अंदर एक क्या बोले काइयापन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो चीज दिखता है कि हाँ नहीं नहीं ये तो नहीं है, ठीक। बहुत बार देखता हूँ कि मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो एक चीज दिखता है कि ये जो बंदा है, ठीक है, आ, ये बहुत ज्यादा कास्ट ओरिएंटेड है, रिलीजन ओरिएंटेड है, ठीक है, या फिर जेंडर को लेकर के बायस्ड है, ठीक है। तो उसके केस में भी हम कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हमें बायसनेस नहीं पता चलता है, पर वो इसलिए होता है कि अगर मान ली वो कास्ट को लेकर के बायस्ड है तो उसके जो टीम मेंबर होंगे उनके साथ उनकी अच्छी नहीं बनेगी, बिकॉज वो एक परसेप्शन लेके आएगा, ओके, एंड वो परसेप्शन हमारी कंपनी को हमारी टीम को बर्बाद करेगा, तो हम इस केस में रिजेक्ट कर देते हैं। सेम विथ रिलीजन, ओके, सेम विथ पॉलिटिकल व्यूज ऑल्सो, ठीक है। पहले हम पॉलिटिकल व्यूज नहीं देखते थे, बट अब मेजरली हम देखते हैं, बिकॉज वो ऑफिस के अंदर आजकल पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही हैं, सो वी हैव टू अवॉइड दिस, ओके। एंड आप अलाइनमेंट का एक सीधा सा फॉर्मूला समझ लो, ठीक है, कि आपका जो स्किल सेट है, ठीक है, वो इस चीज से मिल रहा है जो रोल जो जॉब है वहां पे, ठीक है। आप जिस पोस्ट के लिए हायर हो रहे हो, जिस रोल के लिए हायर हो रहे हो, उसका जो जॉब है, ठीक है, उससे मैचिंग आपकी स्किल है या नहीं है, ओके। फिर देखा जाता है कि एटीट्यूड आपका, ओके, सो आपका एटीट्यूड देखा जाता है कि आप वो जॉब जो है उसको प्रॉपरली करोगे या नहीं करोगे। फिर आपका इंटेंट देखा जाता है, ठीक है, कि आप जो है सो वहां पे स्टे एंड ग्रो करोगे या नहीं करोगे, ओके। सो these are the factors they basically look, okay, and कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर इंटरव्यूअर किसी भी इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछता है, ठीक है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक इन दिस रोल इन फर्स्ट 6 months। ओके, तो इसमें आपकी मैच्योरिटी देखी जाती है। ओके, सो बेसिकली देखिए, आप से जब भी आप इंटरव्यू देते हो ना, आपसे इंटरव्यूअर एक बार जरूर पूछता है कि आप कुछ पूछना चाहते हो। ठीक है, तो आप इस चीज को इस तरीके से करो कि इंटरव्यूअर आपको ये चीज बताए या ना बताए, आप खुद ही इंटरव्यूअर से ये चीजें पूछो। ठीक है, कि आपको वो कहाँ देखता है। ठीक है, 6 महीने में। ठीक है, ओके, उस जो रोल है उस रोल के सक्सेस में आपको कहाँ देखता है वो इंटरव्यूअर। फिर आप पूछो उनसे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि करेंटली फेस कर रही है वो टीम या कंपनी। ओके, एंड ये भी जरूर आप पूछें कि किस तरह के लोग जो हैं इस कंपनी में जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। ओके, जैसे ही आप पूछते हो ना कि यहाँ पे किस तरीके के बंदे हैं जो ग्रो करते हैं, तो एचआर को या आपका जो मैनेजर होता है उसे बहुत ही क्लियरली ये समझ में आता है कि नहीं, ये बंदा ना सिर्फ ज्वाइन करना चाहता है, यहाँ पे ग्रो भी करना चाहता है। ठीक है, तो फिर आपको वो आपका वेटेज जो होता है वहां पे पड़ जाता है। ओके, सो आपको इन चीजों की तैयारी करने के लिए घर पे कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर सकते हो। सो कंसीडर दिस एज होमवर्क जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ओके, कि आप जिस रोल के लिए आपने कल अप्लाई कर रखा है, ठीक है, उस रोल की समरी लिखिए। ठीक है, उस रोल की समरी लिखिए। ओके, आप कंपनी के वेबसाइट पर जाएं, कंपनी का गोल क्या है, विजन क्या है, सॉरी, उसको नोट करें। एंड आप नीचे में नोट करो कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो। ओके, सो लाइक अगर मैं हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के विजन की बात करूं, तो हमारा विजन है कि वी हैव टू बी नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन जॉब रेडीनेस प्रोग्राम। आई थिंक पटना का पहला इंस्टीट्यूट है ये जो कि जॉब रेडीनेस प्रोग्राम रन करती है। ओके, सो अल्टीमेटली वी हैव टू बी द नंबर 1। ओके, सो जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, इस कंपनी के लिए अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं ये चीज देखूंगा कि ये मुझे नंबर 1 पोजीशन पे कैसे पहुंचा सकता है। ठीक है, जैसे मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, आई हैव सर्टेन विजन। जब वो विजन मैच किया, मेरा जो पर्सनल विजन है कंपनी के विजन से मैच किया, सो आई एम ऑन, आई गॉट ऑनबोर्डेड। ओके, सो सेम विथ अदर पोजीशंस आल्सो। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। सो डू दैट ऑन डेली बेसिस, कि आप एक बार लिखो उसको एंड उसको रिवाइज करो कि हाँ इसका क्या आंसर होना चाहिए, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, सो आप 1 लाइन टेक अवेज बनाओ। ठीक है, सो आप समझ लो कि छोटे छोटे लाइन्स जो आपके इंटरव्यू हैं, जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि जो आपको लीड जो आप उनको दोगे जिससे रिलेटेड वो आपसे सवाल कर सके। ठीक है, तो वो छोटे छोटे आप अपने अचीवमेंट्स की लाइन बनाओ। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, इंटरव्यूज आर नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग। ठीक है, दे आर अबाउट अलाइनिंग। बहुत बार हो सकता है वो आपकी पर्सनैलिटी से या आपकी ड्रेसिंग से बहुत इंप्रेस ना हो, लेकिन ठीक है, अगर आपका जो विजन है, आपका जो काम है, अगर वो उस रोल के साथ, उस कंपनी के विजन के साथ अलाइंड होता है, ठीक है, तो 100% श्योर आप हायर होगे। ठीक है, बहुत सारे मैंने व्हेन आई वाज इन दिल्ली स्पेशली, तो वहां पे मैंने ये एक बायसनेस देखी है एचआर के अंदर। ओके, वहाँ के जो एचआर होते हैं दिल्ली एनसीआर में, बहुत सारे एचआर के अंदर मैंने ये चीज देखी है कि वो बहुत ज्यादा ड्रेसिंग को लेकर के एंड जो प्रेजेंटेशन होता है, ऑरा होता है, उसको लेकर के बायस्ड हो जाते हैं फॉर साउथ इंडियन पीपल या फिर नॉर्थ ईस्ट के पीपल को लेकर के। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो जो उनकी कम्युनिकेशन का टोन होता है, इंग्लिश का टोन होता है, वो साउथ वाला होता है, थोड़ा सा उसमें मद्रासी लहजा होता है या फिर कर्नाटकी लहजा होता है या केरला का लहजा होता है। ठीक है, तो उस लहजे की वजह से बहुत बार मैंने देखा है कि जूनियर्स रिजेक्ट कर देते हैं। ओके,
डिस्पाइट इट कि वो एक बहुत ही बेहतरीन फिट होते हैं, ठीक है, उस कंपनी के रोल के लिए, या उस कंपनी के जो इश्यूज होते हैं उसको बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं, फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर आप एचआर प्रोफेशन में जा रहे हो, जिन्होंने भी एचआर कर रखा है, सो यू हैव टू अवॉइड दिस बायसनेस, ठीक है। तो जितना आप बायस फ्री होकर के इंटरव्यू लोगे, उतने अच्छे आप कैंडिडेट मिलेंगे। सेम विथ कैंडिडेट, ठीक है। आप भी बायस्ड होके ना जाएं कि सामने में जो बैठा हुआ है वो आपके एमटीआई की वजह से आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, या फिर आप जिस एरिया से आते हैं उस एरिया की वजह से आपको रिजेक्ट कर देगा, ओके। ऐसा नहीं होता है, ओके। सो तो आप ये चीजें हैं जो कि आप लाइक घर पे बैठ करके तैयार कर सकते हो। एंड जब भी आप किसी इंटरव्यू का कॉल आती है आपके पास, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा, इंटरव्यू की प्रैक्टिस। लेकिन जैसे ही आपके पास किसी इंटरव्यू की कॉल आती है, आपका सबसे पहला काम होता है उस कंपनी के डिटेल्स को विजिट करना, ओके। लाइक आप जॉब कॉर्प पे जा करके उसके कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो कि कैसी कितनी बड़ी कंपनी है, क्या है। आप ऑनलाइन उसके बारे में सर्च कर सकते हो, गूगल रिव्यूज पढ़ सकते हो उस बारे में, लिंक्डइन पे उसका प्रोफाइल देख सकते हो, या ग्लासडोर पे आप उसके बारे में रिव्यूज पढ़ सकते हो। सो इट विल गिव यू द आइडिया कि कंपनी है क्या ये, ओके। जब आपको एक बार आइडिया हो जाता है कंपनी क्या है, आपको उसके कल्चर का आइडिया हो जाता है ना, फिर आप इंटरव्यू में ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, और क्वेश्चन कर सकते हो, आप जान सकते हो ज्यादा बेहतर तरीके से। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, एंड देयर इज एन अनाउंसमेंट। मेरी बैच थी, लास्ट बैच मेरी खत्म होने हो गई है। सो न्यू बैच जो है, सो बिकॉज ऑफ सम एंगेजमेंट, एज आई टोल्ड कि मैं कुछ कंपनीज के साथ वर्क कर रहा हूँ एज हेड ऑफ एचआर, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। तो मेरी जो बैच है उसकी टाइमिंग मॉर्निंग 7 to 9 है, हो गई है। एंड इवनिंग की जो बैच है मेरी, वो 7 to 9 अगेन, या 7:30 to 9:30 हो जाएगी प्रोबेबली, ओके। सो मैं एज ऑफ नाउ आई विल बी टेकिंग वन टू बैच, एक मॉर्निंग में 7 बजे सुबह से, एक इवनिंग में 7 बजे शाम से, ओके। सो 2 बैच रहेंगे। एंड देयर वुड बी अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन संडे। संडे को होल डे का हमारा बैच रहेगा, जिसमें कि हम इंटरव्यू प्रैक्टिसेस एंड ऑल वी विल बी डूइंग, ओके। सो जो भी इनरोल करना चाहते हैं, दे कैन विजिट अस, दे कैन विजिट मामा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस व्हिच इज नियर बाय दिनकर गोलंबर। दिनकर गोलंबर से जब आप मछुआ टोली की तरफ आते हो तो एडिटोरिया है, एडिटोरिया के बगल वाली बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे है इंस्टीट्यूट हमारा। आप यहाँ पे आकर के एनरोल कर सकते हो अपने आप को, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट का जो नंबर है, सॉरी, हमारे इंस्टीट्यूट का जो नंबर है 080 एंड 621 82078, ठीक है। या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो, इट्स 9773711258। इन दोनों ही नंबर पे आप बेटर इट वुड बी बेटर कि आप इंस्टीट्यूट वाले ही नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो। आप इनको कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो क्लासेस के बारे में एंड ऑल, ओके। सो ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।